जैसे यानी कि यहाँ सेल्समैन है कुछ, ये सेल्समैन मतलब ये कुछ लोग हैं जिन्होंने ये इन कंपनी के ये प्रोडक्ट सेल किए हैं और इतनी क्वांटिटी और इस रेट के साथ ये टोटल अमाउंट इधर दिया हुआ है। समझ गए? जैसे एक का अपन देखते हैं, रवि ने सैमसंग के मॉनिटर सेल किए कितने, 5। एक मॉनिटर की रेट कितनी है, 15,000, तो 5 मॉनिटर की कितनी हो गई, 75,000। ऐसे सभी का लिखा हुआ है, तो ये टोटल अमाउंट है। आगे यहां तक का समझ में? ये टोटल अमाउंट आपने कैसे निकाला, क्वांटिटी इंटू रेट करके। तो ये हमारा फॉर्मूला नहीं, शीट में हम कुछ और करेंगे, कुछ और फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। और वो फॉर्मूले हमारे सम इफ, सम इफ्स, सम प्रोडक्ट, ऐसे काउंट इफ्स, ऐसे काफी सारे फॉर्म, ऐसे एवरेज के फॉर्मूला से। तो एवरेज आता है सभी को, क्या होता है, सम करना आता है सभी को। सम का यूज किस लिए, काउंट का यूज किस लिए करते हैं, नंबर काउंट करने के लिए। तो सबसे पहले अभी हम आते हैं टोटल पे। ठीक है, देखो टोटल वाले फॉर्मूले में क्या है, जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे टोटल अमाउंट करके बताओ कितना है, ये इन सब का टोटल करके बताओ कितना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, सम का। तो हमने सम फॉर्मूले का यूज किया, शॉर्टकट की यूज करी हमने, अल्ट प्लस इक्वल, और यहाँ पर ये टोटल आ गया। कितना अमाउंट आया टोटल, 5,92,400 आया। समझ में यहाँ तक का? ये जो 5,92,400 ये सभी का टोटल है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, पहले तो क्वेश्चन था मेरा सभी का टोटल निकालो, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे आप बताओ सैमसंग कंपनी का कितना टोटल है। अभी जो ये टोटल आया है वो सैमसंग कंपनी का भी है, डेल का भी है और सोनी का भी है, तीनों कंपनी इसका टोटल है ये। लेकिन मुझे सैमसंग का अलग टोटल निकालना है। जैसे ये मैंने हेडिंग डाल दी यहाँ पर, क्या, सैमसंग। ठीक है, मुझे सैमसंग का अलग टोटल चाहिए यहाँ पे। ये तो मिक्स में, इसमें डेल भी इंक्लूड है, सोनी भी इंक्लूड है, लेकिन मुझे यहाँ अलग से सैमसंग का टोटल चाहिए, सैमसंग के बाद सोनी का चाहिए, और फिर उसके बाद डेल का अलग चाहिए। यानी तीनों कंपनीज का मुझे अलग अलग टोटल निकालना है। तो अलग अलग टोटल कैसे निकालोगे, समझना इस चीज को। अगर आप सम फॉर्मूला लगाओगे तो एक साथ टोटल निकालेगा, जो भी हमने देखा। अलग अलग टोटल निकालने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो क्या करो, आप सम फॉर्मूला लगाओ और एक एक सैमसंग की वैल्यू को सिलेक्ट करो। जैसे सैमसंग हमने सर्च किया कि ये सैमसंग की वैल्यू कितनी, 75,000, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। फिर दूसरी वैल्यू अपन देखेंगे, सैमसंग की सेकंड वैल्यू ये वाली है कितनी, 2,000, फिर इसको सिलेक्ट किया, फिर कॉमा लगा के फिर तीसरी वैल्यू सिलेक्ट करोगे, फिर कॉमा लगा के फिर आप नेक्स्ट वैल्यू सिलेक्ट करोगे। से एक एक करके अगर आप वैल्यू सिलेक्ट करोगे तो आपको काफी टाइम भी लग जाएगा, और अगर काफी बड़ी शीट हुई तो आप शायद तक कुछ वैल्यू को छोड़ भी दोगे, सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और फिर आप करोगे तो काफी टाइम लगेगा, और शायद क्या पता रिजल्ट सही आया या गलत आए। यहाँ तो एक छोटी सी टेबल थी, टोटल 15 रिकॉर्ड है, जिसमें आपने इस तरीके से कर लिया। ठीक है, टोटल कर लिया। अगर यहाँ पर 1 लाख या 1,000 रिकॉर्ड होते तो कितना टाइम लग जाता, काफी टाइम लगता। यहाँ पर 1,000 से ज्यादा सेल्समैन होते तब कितना टाइम लगता, काफी टाइम लगता। तो उस कंडीशन में आपको बोल दे कि आपको सैमसंग का अलग से टोटल निकालना है, और अगर आपने इस तरीके से टोटल निकाला जो भी मैंने निकाला, तो इससे आपको काफी टाइम लगने वाला है, और कंफर्म नहीं है कि आपने बिल्कुल सही निकाला है या गलत निकाला है। तो उसके लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, सम के जस्ट बाद आता है, देखो मैंने सम लिखा और सम के जस्ट बाद नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, सम इफ। तो कभी भी आपको इस तरीके की कंडीशन दे दे कि यहाँ पर सभी का, यहाँ पर अलग अलग वैल्यू, अलग अलग कंपनीज का या अलग अलग डेटा का टोटल लिखा हुआ है या वैल्यू लिखी हुई है, और उनमें से किसी एक वैल्यू का आपको टोटल करना हो, तो आप कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, सम इफ का। तो सम इफ वाला फॉर्मूला समझना, देखो बिल्कुल सिंपल है, अच्छे से समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला रहेगा हमारा इक्वल सम इफ, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पर 3 स्टेप दिखाएगा आपको, 1 2 3, 3 पॉइंट आपको इसमें सेलेक्ट करने हैं। इन तीनों को समझ लो, आपको इनको लर्न करने की जरूरत नहीं कि कहाँ पे क्या चीज आएगी। रेंज क्या होता है, फिर उसके बाद क्या सिलेक्ट करना है आपको, क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया के बाद आपको सिलेक्ट करना है क्या, सम रेंज। तो ये तीनों अगर आपको पता रहेगा कि रेंज क्या होती है, क्राइटेरिया क्या होता है और सम रेंज क्या होती है, तो आप इजीली फॉर्मूला लगा सकते हो किसी भी शीट में। और अगर आप इसको लर्न करोगे कि पहले ये सिलेक्ट होगा, फिर ये सिलेक्ट होगा, फिर ये सिलेक्ट होगा, तो सिर्फ इसी शीट में फॉर्मूला लगा पाओगे, कोई दूसरी शीट आएगी तो उसमें नहीं लगा पाओगे। इसलिए फॉर्मूले को समझना है, ताकि आप किसी भी टाइप की शीट आ जाए आप उसमें रिजल्ट निकाल सको। तो उसमें पीछे से चल रहा हूं, सबसे पहले हम आते हैं किस पे, सम रेंज पे। सम रेंज मतलब तो मैंने आपको पहले भी बताया था, सम के फॉर्मूले में भी, और लिखवाया भी था फॉर्मूले के साथ। क्या होता है सम रेंज, कौन सी रेंज होती है सम रेंज, टोटल अमाउंट। सम रेंज क्या होगा, टोटल अमाउंट। सम रेंज वो कॉलम होता है जिसका हमें टोटल करना है, टोटल किसका करना है, इसी का तो करना है। तो ये हमारे लिए सम रेंज होगा, और सम रेंज वो रेंज होती है जिस रेंज का हमें टोटल करना है। तो अभी हम सम इफ वाला जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, उसके अंदर हमारी सम रेंज कौन सी रहेगी, हमें टोटल क्वांटिटी का करना है, रेट का करना है, अमाउंट का करना है टोटल।
तो अमाउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, सम रेंज। सम रेंज का मतलब आ गया समझ में। अगर मैं कल को बोलूं मुझे रेट का टोटल निकालना है तो आप रेट को सम रेंज में सिलेक्ट करोगे। अगर मैं बोलूं आपको क्वांटिटी का टोटल निकालना है तो क्वांटिटी को सम रेंज में सिलेक्ट करना है। समझ गए यहां तक का। फिर उसके बाद आता है क्या, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब देखो क्या होता है, हमें टोटल किसका निकालना है, हमें यहाँ सभी का टोटल नहीं निकालना, हमें किसी एक कंपनी का टोटल निकालना है। किसका निकालना है, हम सैमसंग के आगे निकाल रहे तो सैमसंग का ही टोटल निकालना है। ठीक है, तो हमारे लिए क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, सैमसंग। अगर हम सोनी का टोटल निकाल रहे हैं तो क्राइटेरिया क्या हो जाएगा हमारे लिए, सोनी। और डेल का टोटल निकालेंगे तो क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, डेल। तो जिस भी कंपनी का आप टोटल निकाल रहे हो वो आपके लिए क्राइटेरिया हो जाएगा। अगर हम शीट नंबर इसमें चलते हैं सैलरी रिपोर्ट में, उसमें सेल्स था, मार्केटिंग था, तो वहां पर अगर हमें सेल्स का टोटल निकालना है तो क्राइटेरिया में क्या सिलेक्ट करोगे, सेल्स। और मार्केटिंग का टोटल निकालना है तो क्राइटेरिया में क्या सिलेक्ट करोगे, मार्केटिंग। ऐसे ही यहाँ पर अभी हमें टोटल किसका निकालना है, सैमसंग का, तो क्राइटेरिया मतलब क्या हो गया, सैमसंग। क्लियर है ये दोनों चीज। सम रेंज मतलब क्लियर है कि हमें टोटल किस कॉलम का करना है, वो सम रेंज है। क्राइटेरिया मतलब टोटल किसका निकालना है, सैमसंग का, सोनी का, डेल का, वो आपके लिए क्राइटेरिया हो जाएगा। अब रेंज क्या होगी, देखो रेंज आप हमेशा पहचानोगे यहाँ पर। रेंज ये भी हो सकती है आपके लिए, सेल्समैन नेम भी हो सकता है, प्रोडक्ट कंपनी भी हो सकता है, या प्रोडक्ट नेम भी हो सकता है। रेंज आप पहचानोगे आपके क्राइटेरिया से। हमें टोटल किसका निकालना है, सैमसंग का, तो इस शीट के अंदर सैमसंग किस कॉलम में लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट कंपनी आपके लिए रेंज हो जाएगा। अगर मैं बोलता आपको कि मॉनिटर का टोटल निकालो तो आपके लिए क्राइटेरिया क्या था, मॉनिटर, तो उसकी रेंज क्या हो जाती, प्रोडक्ट नेम। आ गया समझ में। तो हमें ये तीन चीजें सिलेक्ट करनी है, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। तीनों मैंने समझा दिया कौन सी क्या चीज आएगी। ठीक है, तो रेंज अभी हम कौन सा कॉलम सेलेक्ट करें, प्रोडक्ट कंपनी, तो हम प्रोडक्ट कंपनी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने हेडिंग के साथ सिलेक्ट किया है, आपकी इच्छा है हेडिंग के साथ सिलेक्ट कर लो या बिना हेडिंग के सिलेक्ट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक चीज ध्यान रखना, जब फिर इसके बाद दूसरा कॉलम जो सिलेक्ट होगा उसके अंदर अगर यहाँ हेडिंग लिए तो दूसरे कॉलम में भी आपको हेडिंग लेना पड़ेगा। समझ गए। और अगर आपने यहाँ हेडिंग सेलेक्ट नहीं करी तो आगे वाले कॉलम में भी आपको हेडिंग सेलेक्ट नहीं करनी। जितनी सेल यहाँ है उतनी ही इधर रखोगे, ज्यादा कम ज्यादा मत करना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर हेडिंग ले ली, आपकी इच्छा है जैसे सेलेक्ट करना हो कर देना। क्लियर है यहाँ तक का। तो ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली यहाँ तक की, कोई प्रॉब्लम। फिर उसके बाद हमारा क्राइटेरिया आता है। क्राइटेरिया मतलब मैंने क्या बताया था, जिसका हमें टोटल निकालना है। किसका टोटल निकालना है, सोनी का, डेल का, सैमसंग का, तो सैमसंग को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो सैमसंग हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, फिर कोमा लगाना। और फिर लास्ट में क्या आता है, आपसे क्या पूछ रहा है, सम रेंज। और सम रेंज मतलब आपको किस कॉलम का टोटल निकालना है, क्वांटिटी का, रेट का, या अमाउंट का, किसका निकालना है। तो हम अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे। देखो इसके अंदर मैंने हेडिंग ली है तो इसमें भी आपको हेडिंग लेना पड़ेगा। अगर आपने हेडिंग नहीं ली तो आपका रिजल्ट गलत आ जाएगा। फिर वो ऐसे मैच करेगा, इससे ये वैल्यू मैच करेगा और सैमसंग की मैच करेगा 3000 से, तिरछा हो जाएगा फिर वो। इसलिए आपको ऊपर से ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हो गई हमारी सारी प्रोसेस कंप्लीट। बस ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर करना है, आपका सैमसंग का टोटल आ जाएगा 1,76,000। अपन ने एक एक करके टोटल किया था तब भी यही आया था, और इस फॉर्मूले से किया तब भी यही टोटल आया। क्लियर है, आ गया समझ में। सेम ऐसे कैसे अपन किसका निकालेंगे, सोनी का, और सेम ऐसे कैसे अपन किसका निकालेंगे, डेल का। देखो यहाँ पर सैमसंग का अलग से टोटल आया कितना, 1,76,000। सोनी का कितना टोटल आया, 2,40,800। और डेल का कितना टोटल आया, 1,75,600। ठीक है, आप इन तीनों का टोटल करो, अगर इसके बराबर आता है तो सही है, नहीं तो गलत है। तो ये मैंने देखो इन तीनों का टोटल किया, आ गया उसके बराबर, इसका मतलब सही है। ये चेक करना है इस तरीके से, तो सही था। क्लियर। कभी कभार क्या होता है, देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। काफी बार क्या होता है, हम फॉर्मूला तो बिल्कुल सही लगाते हैं लेकिन रिजल्ट गलत आता है। रीजन ये होता है या तो आपकी स्पेलिंग मैच नहीं हो रही इनसे। जैसे सैमसंग की स्पेलिंग अगर मैं गलत लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से कोई भी स्पेलिंग गलत कर दूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। अगर यहाँ आपने सही स्पेलिंग लिखी है तो इधर क्या पता गलत हो। समझ गए ना, तो ये चेक कर लेना। जैसे देखो यहाँ पर सैमसंग की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी तो इधर वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि ये अब इसमें टोटल में काउंट नहीं हुई है वैल्यू, क्योंकि ये अलग हो गया वर्ड। तो सेम टू सेम वर्ड होनी चाहिए, सेम टू सेम स्पेलिंग, स्मॉल और कैपिटल से फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन स्पेलिंग सही होनी चाहिए। ठीक है, इसमें से सिलेक्ट करने का क्या है, मैं इसलिए नहीं बोलूंगा इसमें से सिलेक्ट करो, क्या, क्योंकि इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ सैमसंग है, क्या पता मिले ही नहीं, एक दो ही सैमसंग हो 1,000 रिकॉर्ड में, तो ढूंढते रहो उसमें सैमसंग सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसलिए आप चाहो तो कर सकते हो, उससे कोई गलत नहीं, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। ये तो एक छोटा रिकॉर्ड है जो डायरेक्ट दिख रहा है आपको। जब बड़ा रिकॉर्ड होगा उसके अंदर कुछ वैल्यू तो एक या दो या तीन ही होगी 1,000 में से, फिर वो कहाँ ढूंढते रहोगे, ऊपर से नीचे तक ढूंढने जाओगे क्या। समझ गए ये चीज, क्लियर।
और एक रीजन क्या हो सकता है, एक तो स्पेलिंग का और हो सकता है, अब दूसरा रीजन है मान लो स्पेलिंग भी सही है और फिर भी हमारा रिजल्ट क्या आता है, जीरो। क्या होता है, आप लोगों की काफी स्टूडेंट्स की आदत होती है वो स्पेलिंग लिखते हैं सैमसंग और सैमसंग के बाद स्पेस लगा देते हैं। अब यहाँ तो बिना स्पेस के सैमसंग है और इधर स्पेस है, तो ये मैच नहीं होगा। ये सैमसंग है और ये सैमसंग स्पेस है। ठीक है। अब आप यहाँ चेक कर लोगे, क्या पता यहाँ स्पेस हटा नहीं है, आप इधर स्पेस लगा रखे हो, तो इधर वाले हर सैमसंग में आपने स्पेस डाल रखा हो, तो जैसे मैं स्पेस डालूंगा तो देखो वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि ये हट गया। तो ऐसे कोई ना कोई रीजन हो सकता है कि आपके रिजल्ट गलत आ रहा है। या तो पहले फॉर्मूला चेक करो, अगर रिजल्ट गलत आ रहा है तो फॉर्मूला चेक करो, फॉर्मूला अगर सही है आपका बिल्कुल, तो आप इनको चेक करो, स्पेलिंग को और इनको। ठीक है, समझ गए। तो अगर आपके किसी के जीरो आंसर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आप इनको चेक जरूर करना, स्पेलिंग वगैरह या स्पेस वगैरह कहीं दे रखा है क्या, या तो इधर स्पेस होगा या इधर स्पेस होगा। समझ गए। मुझे यहां पर मॉनिटर का टोटल निकालना है। कैसे निकालोगे, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज में क्या सिलेक्ट होगा, देखो प्रोडक्ट नेम। इस बार ये वाला क्यों सिलेक्ट हुआ, क्योंकि हमें टोटल किसका निकालना है, मॉनिटर का, और मॉनिटर इसी रेंज में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगी हमारी रेंज। समझ गए, कॉमा। फिर क्या सिलेक्ट करना है अपन को, मॉनिटर, ये हमारा क्राइटेरिया था, कॉमा, फिर टोटल अमाउंट। सिंपल था, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब देखो क्या हुआ, वही गलती हो गई यहाँ पर। यार जीरो आंसर क्यों आया, क्योंकि मैंने तो स्पेलिंग सही लिखी, लेकिन ये जिसने लिखी उसने गलत लिखी स्पेलिंग। तो देखो इसने मॉनिटर की स्पेलिंग में ई लगा दिया ओ की जगह, इसलिए देखो अभी ये स्पेलिंग मैच नहीं हुई। हमने फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाया लेकिन रिजल्ट जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि इधर स्पेलिंग गलत है। अब या तो क्या करो, यहीं पे स्पेलिंग गलत कर दो तो मैच हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आपको सही करना पड़ेगा, इधर की स्पेलिंग सारी सही करोगे। तो मैं इसको, कहाँ है और मॉनिटर, दो तीन, ठीक है। अब मैंने लिखा, मैंने बताया था कंट्रोल एंटर का यूज करोगे, सेलेक्ट करके कंट्रोल एंटर करके आप टाइप करते हो ना, तो सब जगह टाइप हो जाता है सिलेक्ट किए हुए मैटर में। बताया था ना, इस तरीके से सिलेक्ट कर लो जहां जहां आपको सेम वर्ड लिखना है, ठीक है। फिर कोई भी वर्ड लिखो और कंट्रोल एंटर दबा दो, सब में वो नाम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने चेंज कर दिया। आया समझ में। मुझे माउस का टोटल निकालना है यहाँ पे। माउस टाइप करो, माउस नहीं करना मुझे टाइप, हाँ ऐसे निकालना है। इक्वल समिफ ब्रैकेट ओपन, प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट किया, कॉमा, उधर से माउस सेलेक्ट, मुझे नहीं मिल रहा इधर माउस। अब क्या करें, इतनी बड़ी लिस्ट में कौन ढूंढेगा। तो टाइप करूं फॉर्मूले में, फिर कॉमा, टोटल अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। बिल्कुल, माउस किस में आएगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर। मैंने फॉर्मूले के रूल बताए थे ना कि अगर आप कभी भी कोई फॉर्मूला स्टार्ट करो तो कहां से स्टार्ट होगा, इक्वल से। फिर बाद में आपको फॉर्मूला लगाना है, फिर जो वैल्यू हमें दी हुई उसे सिलेक्ट करना है और जो वैल्यू नहीं दी हुई उसे टाइप करना है। लेकिन मैंने बोला था अगर नंबर आप टाइप कर रहे हो तो डायरेक्ट टाइप हो जाएगा, लेकिन अगर आप टेक्स्ट टाइप करोगे तो किसमें टाइप करना है, इन्वर्टेड कोमा में। ऐसे माउस हमारा किसमें टाइप होगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर। ये डबल कोड आपको लगाना है दोनों साइड, वरना आपका रिजल्ट गलत होगा। अब सही आ गया देखो, समझ गए। अगर वैल्यू होती तो हमें इन्वर्टेड कोमा लगाने की जरूरत नहीं, ये टेक्स्ट था तो टेक्स्ट के लिए हमें हमेशा इन्वर्टेड कोमा लगाना पड़ेगा। ये इसी फॉर्मूले में नहीं, एक्सेल के सभी फॉर्मूलाज में, ऐसे लेके जेड तक के जितने भी फॉर्मूलाज है, किसी भी फॉर्मूले में अगर आप टेक्स्ट टाइप करते हो तो उसको हमेशा किस में डालोगे, इन्वर्टेड कोमा के अंदर। ठीक है, उसके लिए अब आपको अलग से टाइप करके सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। समझ गए अब। हाँ, कीबोर्ड का टोटल निकालना है, लवीना बताओ फटाफट से। इक्वल हम्म, सम इफ समेत, ब्रैकेट ओपन, फिर प्रोडक्ट नेम का पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट किया, कॉमा, कॉमा, क्राइटेरिया कीबोर्ड है तो या तो उसको टाइप कर दो या फिर सेलेक्ट कर सेलेक्ट लो, कर दो, ओके, फिर कॉमा, कॉमा, टोटल अमाउंट का पूरा रेंज, टोटल अमाउंट का पूरा रेंज। आया यहाँ तक का समझ में। ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज देन एंटर।
क्लियर? तो कर लोगे इस तरीके से सम इफ का यूज। अब देखो हमने सम इफ का क्या किया, पहले सैमसंग का निकाला, फिर सोनी का निकाला, फिर डेल का निकाला, इस तरीके से निकालना पड़ा, तीनों के अलग अलग फॉर्मूले लगाने पड़े। अब एक तो तरीका है आप ड्रैग कर दो, लेकिन मैं चाहता हूं एक ऐसा फॉर्मेट बन जाए कि मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक ही तीनों के रिजल्ट आ जाए। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, आप समझना, पहले समझ जाओगे अभी। मैंने आपको डेटा के अंदर एक ऑप्शन बताया था डेटा वैलिडेशन में, कौन सा? लिस्ट। तो आप लिस्ट पे जाना और यहाँ पर टाइप करना क्या क्या, सैमसंग कोमा सोनी कोमा डेल। ओके किया। अब तीनों नाम एक ही सेल में हो गए, ड्रॉप डाउन बन गया, कोई भी एक ले लो। ठीक है। अब हमें टोटल निकालना है किसका? सैमसंग का। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या? सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। फिर क्राइटेरिया सैमसंग, और फिर टोटल अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये किसका टोटल आया? तो सैमसंग से यहाँ चेंज करो सोनी, टोटल चेंज हो गया। डेल चेंज करोगे, टोटल चेंज हो जाएगा। समझ गए? लेकिन इस तरीके से करने के लिए पहले ड्रॉप डाउन बनाना होगा, और जब फॉर्मुला लगाओ तो आपको इस क्राइटेरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो इससे लिंक होगा। अगर आप टाइप करके करोगे, जैसे माउस में यहाँ पे किया था, तो यहाँ पर माउस की जगह आप कुछ भी लिखो, चाहे यहाँ पर आप लिखो मॉनिटर, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं आ रहा ना, क्योंकि ये लिंक नहीं था। लेकिन यहाँ पर अपन ने सिलेक्ट किया था मॉनिटर की जगह, अगर मैं माउस लिखता हूँ तो देखो ऑटोमेटिक वैल्यू चेंज हो जाएगी, माउस वाली वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है इतना? अब ये हुआ हमारा सिर्फ सम इफ। अब इसी की जैसे सेम टू सेम है हमारा कौन सा? काउंट फॉर्मूला, काउंट इफ। ठीक है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, पहले ये वैल्यू डाल देता हूं यहाँ पर, सैमसंग सोनी डेल, इन्हीं को कॉपी पेस्ट। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इस वाली रेंज में सैमसंग कितनी बार लिखा हुआ है, काउंट करके बताओ। 6 बार। ठीक है। तो एक एक करके काउंट करना पड़ा। मैंने पूछ लिया कि कोई भी कंपनी, सैमसंग की कंपनी कितनी बार है इसके अंदर? 6 बार। आप एक एक करके काउंट करोगे, फिर मैं डेल का पूछूंगा, फिर उसको भी काउंट करोगे, फिर सोनी का पूछूंगा, उसको भी काउंट करोगे। और वही मेरी सेम सिचुएशन की, यहाँ पर अगर 1000+ रिकॉर्ड होते हैं, फिर उसमें अगर आपको काउंट करने के लिए बोल दे तो कितना टाइम लग जाएगा? काफी टाइम लगेगा। तो सेम आपको फॉर्मूले का यूज करना है, जैसे आपका सम फॉर्मूला था, फिर उसके बाद हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? सम इफ। ऐसे काउंट फॉर्मूला था, और उसी के आगे नेक्स्ट फॉर्मूला अपन यूज करेंगे काउंट इफ्स। ठीक है। आपको काउंट इफ फॉर्मूले का यूज करना है। फॉर्मूला रहेगा इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन। अब देखो इसके अंदर सिर्फ दो ही चीज है, एक तो रेंज और एक क्राइटेरिया। और सम इफ वाले फॉर्मूले में रेंज था, क्राइटेरिया था, और तीसरा ऑप्शन और था, कौन सा? सम रेंज। तो देखो उसमें तो हमें टोटल करना था, इसमें क्या करना है? काउंट करना है। तो काउंट करना है तो इस कॉलम की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। तो इसके अंदर वो सम रेंज वाला जो ऑप्शन था वो नहीं आया, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो इसलिए इसमें दो ही कंडीशन है। तो कौन बता सकता है इस फॉर्मूले को? लिपि। ओके। कॉमा क्राइटेरिया में सैमसंग। अब सम रेंज लेते थे, लेकिन इसमें सम रेंज का कोई रोल नहीं है, तो सिलेक्ट मत कर देना जबरदस्ती। इसमें फॉर्मूले में पूछ भी नहीं रहा, और आपको सिलेक्ट भी नहीं करना। ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो ये काउंट करके दिखा देगा सैमसंग कितनी बार है, 6 बार। ऐसे सोनी का करना है, और ऐसे किसका करना है? डेल का करना है। कर दोगे? एवरेज निकालना है। जैसे मैं आपसे पूछूं इस पूरे कॉलम का एवरेज बताओ, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? एवरेज, ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट करोगे, पूरा सेलेक्ट कर लोगे, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो एवरेज आ गया। ये एवरेज किसका है? सैमसंग का, सोनी का, डेल का? ये सभी का मिला के एवरेज आया। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि मुझे सैमसंग का अलग एवरेज निकाल के दो, सोनी का अलग और डेल का अलग। तो जैसे सम इफ फॉर्मूला था, वैसे एवरेज इफ फॉर्मूला लगाना है। तो दीपा बताओ। इक्वल एवरेज इफ, ब्रैकेट ओपन। देखो वही सेम तीनों चीजें। हमें सैमसंग का एवरेज निकालना है, बताओ। प्रोडक्ट कंपनी, रेंज में आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट कंपनी, कॉमा क्राइटेरिया में सैमसंग, कॉमा अब टोटल वाला। और एवरेज रेंज में हमें एवरेज क्वांटिटी का निकालना है, रेट का निकालना है, अमाउंट का निकालना है। तो मैंने आपको बोल दिया हमें अमाउंट का एवरेज निकालना है, तो आप अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर दो। ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। देखो यहाँ पर सैमसंग सैमसंग का एवरेज आ जाएगा कितना? 29,333.3। ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता तो आप एवरेज कैसे निकालते? अगर मैं बोलता सैमसंग का एवरेज निकालना है, तो पहले आपको सैमसंग का अलग टोटल करना पड़ता, फिर सैमसंग को अलग काउंट करना पड़ता, और फिर डिवाइड करना पड़ता आपको। तो कैसे निकलता? इस तरीके से। देखो इस सैमसंग के टोटल को डिवाइड करो किससे? 6 से, तो यही वैल्यू आएगी। तो इस एक एवरेज को निकालने के लिए हमें पहले ये दो फॉर्मूले लगाने होंगे, फिर ये तीसरे फॉर्मूले से निकलेगा। तो लेकिन हमने डायरेक्ट एक ही फॉर्मूले से हमने डायरेक्ट ये एवरेज निकाल दिया सैमसंग का। ऐसे सेम आप किसका निकालोगे? सोनी का। और ऐसे किसका निकालोगे? डेल का।
अब नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा हमारा सम इफ के बाद सम इफ्स। ठीक है, देखो अपन यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, सम लिखते हैं, सम हो गया, सम इफ हो गया, अब सम इफ्स करेंगे। ऐसे काउंट इफ्स होगा और ऐसे ही एवरेज इफ्स होगा। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला क्या किया था, सम और सम इफ कर दिया। आज हम आते हैं किस पे, सम इफ्स पे। और सम इफ फॉर्मूले का देखो कहाँ यूज होगा, मैं इसका थोड़ा जूम कम करता हूँ, स्पेस चाहिए। मैंने लिखा है यहाँ पर मॉनिटर, यहां लिखा माउस और यहां कीबोर्ड। ये जो टोटल आया ये किसका टोटल है, देखो ये टोटल किसका है, सभी का, सैमसंग सोनी डेल तीनों का टोटल है। और ये जो टोटल आया वो किसका है, ओनली सैमसंग, सैमसंग का टोटल है। अब सैमसंग का जो ये टोटल है, ये सैमसंग में देखो, आप देखो सैमसंग का मॉनिटर भी है, सैमसंग का माउस भी है और सैमसंग का कीबोर्ड भी है, तीनों चीजें। तो ये टोटल जो है सैमसंग के मॉनिटर का है या माउस का या कीबोर्ड का है, सभी का है। अब आपने यहां तक तो निकाल के दे दिया कि सामने वाला पूछा कि आप अलग अलग कंपनी वाइज टोटल निकालो, तो अलग अलग निकाल के दे दिया। अब सामने वाले ने बोला कि इसके अंदर सैमसंग का माउस भी है, कीबोर्ड भी और मॉनिटर भी है। अब इनका भी अलग अलग निकालो, सैमसंग के मॉनिटर का अलग, माउस का अलग और कीबोर्ड का अलग। कैसे निकालोगे अब कंडीशन में कंडीशन हो गई, यानी हमें मॉनिटर का टोटल निकालना है, और वो भी कौन से मॉनिटर का, सैमसंग का। ऐसा नहीं कि आप जो कल मॉनिटर निकाला था वैसे निकाल दो, कल वाला जो मॉनिटर का टोटल निकाला था उसमें सैमसंग का भी मॉनिटर इंक्लूड था, डेल का भी था और सोनी का भी था। लेकिन अभी मुझे जो मॉनिटर का टोटल निकालना है वो सिर्फ सैमसंग के मॉनिटर का टोटल निकालना है। समझ गए मेरे कहने का मतलब। तो कैसे निकालोगे, तो आपको अगर नॉर्मल एक एक करके निकालोगे तो पहले सैमसंग ढूंढो, फिर उसका मॉनिटर ढूंढो, फिर सैमसंग में ये माउस है, फिर ये मॉनिटर है, फिर ये मॉनिटर है, ये तीन मॉनिटर है, उनका टोटल फिर यहाँ करना होगा। काफी टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए अपन कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, सम इफ्स का। और ये सम इफ्स फॉर्मूला लास्ट फॉर्मूला, इसके आगे कोई कंडीशन नहीं आएगी आपकी। आप कितनी भी कंडीशन बढ़ाओ इसी फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगी सारी। इस फॉर्मूले का एंड नहीं है, आप जितना बढ़ाना चाहो इस फॉर्मूले को बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, देखो मैं करके दिखा रहा हूं, आपका फॉर्मूला रहेगा इक्वल सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन किया, यहां देखो पूरी स्टेप दिखा रहा है, सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज और फिर क्राइटेरिया। सम रेंज क्या है, टोटल अमाउंट। सम रेंज मतलब हमें जिस कॉलम का टोटल करना है, टोटल अमाउंट का ही करना है, इसी का करते हुए हैं। अगर क्वांटिटी का टोटल करना होता तो क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे, रेट का टोटल करना होता तो रेट सिलेक्ट करेंगे। अभी मैं टोटल अमाउंट को सिलेक्ट कर रहा हूं यहाँ पर, समझ गए, कोई प्रॉब्लम, कॉमा। ठीक है, फिर हमें क्या सिलेक्ट करना है, क्राइटेरिया रेंज। देखो वहां इससे पहले वाले फॉर्मूले में रेंज लिखा हुआ था और यहाँ पर क्राइटेरिया लिखा हुआ है साथ में, यानी ये वही रेंज है, क्राइटेरिया रेंज। और रेंज मतलब मैंने क्या बताया था, हमें टोटल किसका निकालना था, सैमसंग के मॉनिटर का। तो दो चीज हो गई यहाँ पर, सैमसंग भी और मॉनिटर भी है, और सैमसंग की भी रेंज है और मॉनिटर की भी रेंज है। आप कौन सी रेंज सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर देखो आगे वन भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले रेंज वन, रेंज वन का मतलब हमें पहले ये देना है कि किसका मॉनिटर का टोटल निकालना है, सैमसंग का। तो पहले सैमसंग की रेंज सेलेक्ट होगी और फिर बाद में मॉनिटर की रेंज आएगी। सीरीज तो ऐसे चलेगी ना, सैमसंग के मॉनिटर का टोटल निकालो, ऐसे ही बोलोगे आप लोग। तो पहले सैमसंग की कंडीशन दोगे और फिर किसकी दोगे, मॉनिटर की, इसलिए यहाँ पर वन लिखा हुआ गया। और नेक्स्ट वाले में देखो टू लिखा हुआ है, फिर नेक्स्ट वाले में थ्री, फिर नेक्स्ट वाले में फोर। आया समझ में। तो कौन सी रेंज सेलेक्ट होगी, प्रोडक्ट कंपनी। पहले सैमसंग की रेंज सेलेक्ट करेंगे, यही बताया था ना रेंज का मतलब कल, कॉमा। फिर उसके बाद आ रहा है क्या, क्राइटेरिया। ओनली क्राइटेरिया हाईलाइट हो रहा है, देखो कर्सर लेके जाओगे तो ब्लू कलर में यही हाईलाइट हो रहा है, अच्छे से देख लिया करो। क्राइटेरिया में क्या आ जाएगा, सैमसंग। क्राइटेरिया मतलब यही बताया था जिसका टोटल निकालना है। ये तो हो गई कल तक की कंडीशन। अब हमने आज एक कंडीशन और बढ़ा दी जिसमें ये था कि हमें सैमसंग के मॉनिटर का टोटल करना है। तो अभी तक हमने सिर्फ इस फॉर्मूले को ये बताया कि हमें सैमसंग का टोटल चाहिए। अब इस फॉर्मूले में ये भी बताना है आपको कि सैमसंग के मॉनिटर का चाहिए, सैमसंग का नहीं चाहिए, सैमसंग के मॉनिटर का चाहिए। तो कॉमा लगा दो और आगे क्या पूछ रहा है आपसे, क्राइटेरिया रेंज टू। ये रेंज वन थी तो ये क्या हो जाएगी आपकी, रेंज टू हो जाएगी। समझ गए। तो यहां पर हमें मॉनिटर का टोटल निकालना है, तो मॉनिटर किस रेंज में लिखा हुआ है, इस वाली रेंज में। तो ये पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे, जैसे सैमसंग की पहले रेंज सेलेक्ट करी थी फिर क्राइटेरिया डाला था, ऐसे मॉनिटर की पहले रेंज सेलेक्ट होगी और कॉमा लगा के फिर देखो क्राइटेरिया टू का ऑप्शन आ रहा है, तो क्राइटेरिया टू में क्या डाल देंगे, मॉनिटर डाल देंगे। समझ गए। अगर मॉनिटर भी इस तरीके से होते, दो टाइप के मॉनिटर होते हैं, एक ब्लूटूथ और एक विदाउट ब्लूटूथ। तो एक कॉलम बना हुआ होता हमारे यहाँ पे ब्लूटूथ और विदाउट ब्लूटूथ का, फिर क्राइटेरिया रेंज थ्री सिलेक्ट होती है और फिर क्राइटेरिया थ्री डलता। फिर आगे और एक और कंडीशन होती तो क्राइटेरिया रेंज फोर सिलेक्ट होता और क्राइटेरिया फोर डलता। समझ गए। ऐसे बढ़ाते जाओ जितनी भी कंडीशन है। समझ गए मेरे कहने का मतलब। और जहां आपकी कंडीशन एंड हो जाती है वहीं पे आप ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो मेरी कंडीशन यही एंड हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही। और अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो देखो इसमें
क्राइटेरिया रेंज 3, क्राइटेरिया 3, फिर डॉट 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 दिया हुआ, यानी कि आगे इस फॉर्मूले को जितनी कंडीशन होगी उतना बढ़ाते ही जाओ। समझ गए मैं कहने का मतलब? अभी यहाँ पर दो ही कंडीशन हमने लगाई, एक तो सैमसंग का चाहिए टोटल, और सैमसंग में भी किसका? मॉनिटर का। अब मैं ऐसे और बोल देता सैमसंग के मॉनिटर का टोटल निकालो, और वो भी ब्लूटूथ वालों का, जो ब्लूटूथ कनेक्टेड है, विदाउट ब्लूटूथ नहीं। तो एक कॉलम यहाँ बीच में बना होता है, जैसे सैमसंग, डेल, सोनी, माउस, कीबोर्ड का बना हुआ है, ऐसे एक और कॉलम अपन बनाते हैं, उसमें कुछ के आगे ब्लूटूथ लिखते हैं, कुछ के आगे विदाउट ब्लूटूथ लिखते हैं। समझ गए? फिर उसमें अपन उस रेंज को सिलेक्ट करते हैं और फिर क्राइटेरिया 3 डालते हैं। तो अभी यहाँ पर दो ही रेंज तक हमारी कंडीशन कंप्लीट हो गई, तो यहीं पे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करते ही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो सैमसंग के मॉनिटर का टोटल कितना आया? 1,65,000। समझ गए? ऐसे ही हमें माउस का निकालना है और ऐसे कीबोर्ड का निकालना है। आप चाहो तो ड्रैग कर सकते हो। अभी मुझे माउस का निकालना है। इक्वल सम इप्स, ब्रैकेट ओपन, इसको फॉलो करो, इसको फॉलो करना है लवीना। सम रेंज मतलब टोटल अमाउंट, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1, यानी रेंज हमें सिलेक्ट करना है, तो किसको सिलेक्ट करेंगे? प्रोडक्ट कंपनी को। ओके, कॉमा, सैमसंग, सैमसंग का निकाल रहे हैं। और एक चीज और ध्यान रखा करो कि क्राइटेरिया में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो क्या सिलेक्ट होगा? यहाँ पर जो रेंज अपन सिलेक्ट करते हैं इसी में से एक वर्ड होता है क्राइटेरिया। ठीक है? तो जैसे अब यहाँ पर सैमसंग भी है, सोनी भी है, डेल भी है, तो तीनों में से एक होगा। तो तीनों में से कौन सा होगा जिसका निकाल रहे हैं? ठीक है, फिर कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2। देखो यही बोल्ड हो रही है और बोल्ड नहीं हो रही, सिर्फ इसी पे जाते हैं तो ये ब्लू में होता है। तो प्रोडक्ट्स नेम, ये रेंज 2 हो जाएगी हमारी। ठीक है, कॉमा, माउस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आ गया? सेम ऐसे कैसे हमें काउंट भी करना होता है। हमें यहाँ पर काउंट करना है सैमसंग के मॉनिटर। देखो सैमसंग के टोटल प्रोडक्ट कितने हैं? 6। ठीक है, इस पे मत जाना कहीं, आप इनको जोड़ो, फिलहाल इसको स्किप करो, है ना। ऐसे सैमसंग कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार। ठीक है, ऐसे सैमसंग के मॉनिटर कितनी बार है? तो अपन ने काउंट किया सैमसंग का एक मॉनिटर, फिर दूसरा, और फिर तीसरा, 3 है। लेकिन फॉर्मूले से अगर हमें निकालना हो तो फॉर्मूला क्या रहेगा? काउंट इफ्स। तो क्या रहेगा दीपा? इक्वल काउंट इफ्स, ब्रैकेट ओपन, प्रोडक्ट कंपनी, क्राइटेरिया रेंज 1 में प्रोडक्ट कंपनी, कॉमा, सैमसंग सेलेक्ट करेंगे, सैमसंग, कॉमा, कॉमा, अब प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 2 में प्रोडक्ट नेम, कॉमा, कॉमा, अब मॉनिटर क्राइटेरिया 2 में मॉनिटर। ब्रैकेट क्लोज। अब देखो इसमें ये टोटल अमाउंट तो सिलेक्ट ही नहीं हुआ क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है, फालतू में सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ना फॉर्मूला बोल रहा है सिलेक्ट करने के लिए, ना आपको सिलेक्ट करना है। आ गया सैमसंग का मॉनिटर। ऐसे 2 माउस है और एक क्या है? कीबोर्ड है। ऐसे हमें एवरेज निकालना है सैमसंग के मॉनिटर का। ठीक है, तो सैमसंग के मॉनिटर का एवरेज निकालने के लिए पहले आपको सैमसंग के मॉनिटर का टोटल करना होगा, फिर सैमसंग के मॉनिटर काउंट करना होगा, और फिर कैसे निकालोगे एवरेज? इनको डिवाइड करके। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला था, लेकिन हम चाहते हैं डायरेक्ट निकल के आए, तो डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला रहेगा हमारा कौन सा? एवरेज इप्स। एवरेज इप्स का क्या फॉर्मूला रहेगा लिपि? इक्वल्स टू एवरेज इप्स, ब्रैकेट ओपन, एवरेज रेंज टोटल अमाउंट। जिस रेंज का हमें एवरेज निकालना है वो हमारा सिलेक्ट होगा, फिर कॉमा, फिर क्राइटेरिया रेंज 1 क्या? तो रेंज हमें फर्स्ट रेंज हमें सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट कंपनी। ठीक है, कॉमा, सैमसंग। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? कॉमा, आप प्रोडक्ट्स नेम, मॉनिटर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो वही आया जो ऐसे निकाला। समझ गए? तो आप सभी को आज क्या करना है? मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड का, सैमसंग के, सोनी का और डेल का, इन सबका टोटल करोगे अलग अलग, चाहे ड्रैग कर लो या अलग अलग कर लो। ठीक है, ऐसे ही काउंट करोगे सैमसंग, सोनी और डेल के मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड को अलग अलग काउंट करोगे, ऐसे एवरेज निकालोगे और